हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में घना घनमूल चैप्टर का प्रश्न 6.2 का प्रश्न 1 का भाग 6 से लेकर 10 तक मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसके आपका प्रश्न 1 का भाग 1 से लेकर पांचवा भाग तक मैंने सॉल्व करके समझा दिया है। ठीक है, आज मैं आपको भाग ये 6 से लेकर 10 तक समझाओगा। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, और प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात किया। ठीक है, हमें प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना तो आप लोग सब जानते हो। ठीक है, नहीं जानते हो तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको निकाल के दिखाया घनमूल। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 1 से 5 भाग तक। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं देखिए आपको भाग 6 समझा रहा हूँ, तो हल पहले लिखता हूँ। भाग 6 को लिखिए। ठीक है, भाग 6 क्या है? 13824 13,824 13,824। ठीक है, तो चलिए 13,824 का मैं घनमूल निकालूंगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। 13,824। ठीक है, एक लंबा सा रेखा टानिए। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, लाइन टानिए। देखिए इकाई में 4 है, यानी ये पूरा संख्या 2 से भाग जाएगा। तो देखिए 2 से भाग लगा रहे। ठीक है, तो देखिए 2 छक 12 एक गया, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से पूरा पूरी कट गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से लगाएंगे। देखिए 2 से 2 तिया 6, 2 चौकी 8 एक गया, 2 पछे 10, फिर एक गया, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से। देखिए 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौकी 8, फिर 2 से। 2 चौकी 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से। ठीक है, देखिए 2 एकम 2 0, 2 अठे 16, फिर 2 से। 2 पचे 10, 2 चौकी 8, फिर 2 से। 2 दूनी 4 और 2 सते 14, अब 3 से जाएगा। देखिए 3 9 27, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, चलिए देखिए इतना आवाज गुणनखंड किया तो इतना लंबा आपका संख्या है। ठीक है, देखिए आपका नोट 2 है और 3 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसीलिए 13,824 का हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है, यानी क्यूब रूट। ठीक है, तो इसके लिए रूट लगाइए या क्यूब लगाइए। ये देखिए रूट लगाइए और क्यूब लगाइए। ठीक है, क्यूब रूट का करने का मतलब है कि जो भी ये गुणनखंड है इसको हम लोग 3 3 का समूह में निकालेंगे रूट से बाहर। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ रूट लगाइए। ठीक है, लंबा से। ठीक है, अब देखिए संख्या गुणनखंड का रूप में लिखिए। क्या लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो देखिए कि आपका नोट 2 हो गया और 3 लिख दीजिए। 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कीजिए, रूट से बाहर। 2 3 2 मिलके एक रूट से बाहर होगा, फिर गुना लिखे। फिर 3 2 मिलके एक रूट से बाहर होगा, फिर गुना लिखे। फिर 3 2 मिलके एक रूट से बाहर होगा, गुना लिखे। 3 3 मिलके एक रूट से बाहर। ठीक है, तो देखिए 8 8 तिया 24, 24 आया। 13,824 का घनमूल है। ठीक है, ये हो गया आपको भाग 6 का आंसर। ठीक है, अब देखिए भाग 7। चलिए भाग 7 को मैं लिखता हूँ। लिखिए भाग 7। भाग 7 क्या है आपका, 1,10,592। 1,10,592। ठीक है, चलिए इसका क्या करूँगा, आवाज गुणनखंड निकालूंगा। देखिए 1,10,592 का आवाज गुणनखंड निकालिए। ठीक है, लंबा लाइन टानिए।
देखिए कहीं में दो ही यानी दो से जाएगा। देखिए 2×5 = 10, फिर 2×5 = 10, 2×2 = 4, 2×9 = 18, 2×6 = 12, फिर दो से जाएगा। देखिए 2×2 = 4, 2×7 = 14, 2×6 = 12, 2×4 = 8, 2×8 = 16, फिर दो से जाएगा। देखिए 2×1 = 2, 2×3 = 6, 2×8 = 16, 2×2 = 4, 2×4 = 8, फिर दो से जाएगा। देखिए 2×6 = 12, 2×9 = 18, 2×1 = 2, 2×2 = 4, फिर दो से जाएगा। देखिए 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×5 = 10, 2×6 = 12, फिर दो से जाएगा। 2×1 = 2, 2×7 = 14, 2×2 = 4, 2×8 = 16, फिर दो से जाएगा। 2×8 = 16, 2×6 = 12, 2×4 = 8, फिर दो से जाएगा। 2×4 = 8, 2×3 = 6, 2×2 = 4, ठीक है, फिर दो से। 2×2 = 4, 2×1 = 2, 2×6 = 12, फिर दो से। 2×1 = 2, 0, 2×8 = 16, फिर आपका दो से, ठीक है। 2×5 = 10, 2×4 = 8, फिर दो से। 2×2 = 4, 2×7 = 14, अब तीन से। 3 × 9, 3×9 = 27, फिर 3×3 = 9, ठीक है, फिर 3×1 = 3। देखिए 12 ठो आपका दो आया और 3 ठो 3 आया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसीलिए 11 है 1,10,592 का घनमूल, ठीक है। तो क्यूब रूट लगाइए, ठीक है। अब क्या कीजिए, फिर आपका बराबर दीजिए इधर, लंबा से आप क्या कीजिए रूट टानिए, ठीक है। चलिए यहाँ 12 दो लिखिए। देखिए 2×2 × 2, फिर 2×2 × 2, फिर 2×2 × 2, फिर 2×2 × 2, फिर 3×3, 3×3, ठीक है, गुणनखंड के रूप में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब दो दो संख्या करके रूट से बाहर लाइए, ठीक है। ठीक है, 3 तो 2 मिलके एक रूट से बाहर, फिर 3 2 मिलके एक रूट से बाहर, फिर 3 2 मिलके एक रूट से बाहर, फिर 3 2 मिलके एक रूट से बाहर, ठीक है, और 3 3 मिलके एक रूट से बाहर। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो यह 48 है आपका 1,10,592 का घनमूल है, ठीक है। चलिए आइए आपका, अब देखिए भाग में आपको क्या करूँगा, 8 समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए भाग 8 का आपका कितना है, 46,656, ठीक है। देखिए अच्छा है, देख लीजिए 46,656, तो इसका मैं निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ निकालता हूँ भाग 8, 46,656, ठीक है। आगे बात देख लीजिए 46,656, ठीक है। चलिए इसका मैं अब आवाज गुणनखंड निकालूंगा 46,656 का। चलिए लास्ट इकाई में आपका 6 यानी 2 से पहले जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से। 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से। 2 5 10, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से। 2 4 8, 2 9 18, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हुआ 18, 2 1 = 2, 2 6 12, फिर 2 से। 2 1 = 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 अठे 16, फिर 2 से। 2 7 14, 2 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर आपका 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से। 3 8 24, 3 1 = 3, फिर 3 से। 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से। 3 9 27, फिर 3 से। 3 तिया 9, फिर 3 से। 3 1 = 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका 6 2 और 6 3 आया, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ इसीलिए 46,656 का घनमूल आपका आएगा क्यूब रूट। रूट लगाइए लंबा से, ठीक है, लगा दिया मैंने। संख्या को लिख दीजिए, लिखिए 6 2, 2 × 2 × 2, फिर 2 × 2 × 2, और 3 6 3, 3 × 3 × 3,
फिर 3 × 3 × 3। ठीक है, तो देखिए 2 मिलके 3 मिलके 1 रूट से बाहर, फिर 3 मिलके 1 रूट से बाहर, 3 मिलके 1 रूट से बाहर, फिर 3 मिलके 1 रूट से बाहर। ठीक है, तो देखिए आंसर कितना है, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो 36 जो है आपका 46,656 का क्या है, आपका घनमूल आया। ठीक है, 36। ठीक है, चलिए अब मैं आपका क्या करूँगा, भाग 9 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब भाग 9 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, देखिए भाग 9 के 1,75,616। ठीक है, तो लिखिए IX भाग 9 1,75,616। ठीक है, चलिए इसका आप आवाज बनकर निकालता हूँ, 1,75,616 का। ठीक है, चलिए लंबा से लेखा टानिए, किससे जाएगा, इकाई में 2 6 यानी 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, 0 2 8 16। ठीक है, फिर देखिए 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 9 18, 0 2 चौके 8। फिर देखिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 5 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एक कम 2, 0 2 9 18, 2 7 14, 2 6 12। फिर 2 से, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 के 8। फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 से, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। ठीक है, फिर आपका 7 से जाएगा, 7 चौके 28, 7 9 63। फिर 7 7 49। फिर आपका 7 एक कम 7। चलिए ये हो गया आपका आवाज गुणनखंड 1,75,616 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए 1,75,616 का घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्यूब रूट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ क्यूब लिखेंगे रूट में, और फिर रूट लगाएंगे लंबा से। ठीक है, लगा लिए। अब इस संख्या को डाल दिए, कितना 6 है आपका, देखिए ये 2 है आपका, 2 ठो 6 ठो 9 ठो और 3 ठो 7 है, तो 2 × 2 × 2, फिर 2 × 2 × 2, फिर 2 × 2 × 2, फिर 3 ठो 7, 7 × 7 × 7। ठीक है, चलिए अब इसको 3 का ग्रुप में रूट से बाहर निकालिए, 3 2 मिलके 1 रूट से बाहर, फिर 3 2 मिलके 1 रूट से बाहर, और फिर 3 2 मिलके 1 रूट से बाहर, और 3 7 मिलके 1 रूट से बाहर। ठीक है, आंसर कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 7 56। ठीक है, तो 50, तो आपका 56 जो आया, 1,75,616 का घनमूल आया। ठीक है, अब चलिए अब मैं आपको क्या करूँगा, प्रश्न 1 का 10 नंबर सोल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर क्या है, 91,125। ठीक है, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, 91,000 10 का 91,125, 125। ठीक है, चलिए इसका आवाज गुणनखंड निकालता हूँ, 91,125 का लंबा से देखा टानिए। देखिए यहाँ कितना आपका 5 इकाई है, यानी देखिए किससे जाएगा, 3 से पहले चेक कर दे, 3 3 9, 0, फिर 3 3 12, नहीं जाएगा, 3 3 9, फिर 3 3 9, हाँ चल जाएगा, 3 से, 3 3 9, 0, फिर 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 चौका 12 नहीं, 3 7 21, 5 15। ठीक है, फिर 3 से देखते हैं, 3 एक कम 3, 0 3 एक कम 3, फिर 3 एक कम 3, 3 5 15। फिर 3 से, 3 3 9, 0 3 3 3 9, 1 11, फिर 3 3 क्या आपका 7 है। ठीक है, तो यह 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, चलिए 3 3 3 9 11, फिर 3 3 9,
फिर एक 22 हुआ, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। फिर देखिए 3 से जाएगा, 3 कम 3, हाँ 3 से चल जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर देखिए 3 से जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखिए 3 से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर देखिए 5 से जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से, 5 एक कम 5, ठीक है। तो देखिए 91,125 का गुणनखंड क्या आया आपका, 6 तो 3 आया, 3 तो 5 आया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसका घनमूल निकालते 91,125 का, तो क्यूब रूट लगाइए, ठीक है, और फिर रूट चढ़ाइए, ठीक है। 6 6 तो 3 लिख दीजिए, 3 गुना 3, फिर 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, और 3 तो 5 लिख दीजिए, 5 गुना 5। चलिए अब देखिए 3 3 का ग्रुप में रूट से बाहर निकालिए, 3 3 मिल के एक रूट से बाहर, 3 3 मिल के एक रूट से बाहर, और 3 5 मिल के एक रूट से बाहर, ठीक है। तो देखिए आंसर कितना आएगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो ये जो 45 है आपका 91,125 का घनमूल आया, ठीक है। तो यही आपका आंसर आएगा, हो गया, ठीक है। तो देखिए मैंने आपका प्रश्न 1 का 1 से लेके 10 भाग तक मैंने आपका सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको सॉल्व करके समझाया है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रश्न नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।